तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11। ठीक है, क्लास 11 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो भी आए हैं, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जिसका हम लोग सत्र 2024-25 का मॉडल प्रश्न पत्र से उठाए हैं प्रश्न को, इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है। ये आप लोगों का PYQ मॉडल प्रश्न पत्र हल हो जाएगा। ठीक है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पहले पर क्या बोल रखा है कि हाँ, CH3 CH2 CH2OH का IUPAC नाम क्या है, यानी कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, तो इसे देखिए, पहले देखते हैं ये कितना कार्बन है। कार्बनों की संख्या देखते हैं 1 2 3। ठीक है, तो कार्बन की संख्या 3। हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं 3 2 5। ठीक है, 3 2 5 5 2 7 7 और 1 8। ठीक है, 3 2 5 5 2 7 7 और 1 8। ठीक है, इस आप इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसे H। ठीक है, H7। ठीक है, H7OH। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अच्छा से स्पष्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये 7 है। इसे हम क्या बोलते हैं, देखिए सबसे पहले ये तो नॉल है, ये तो सभी को जानते हैं, लेकिन 3 कार्बन है। तो पहले में मैथ, दूसरा मैथ मैथ एथ प्रोप। ठीक है, तो तीसरा नंबर में इसलिए प्रोप आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रोपेनॉल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आगे देखते हैं हम क्या है 2 नंबर में। हाँ, ब्रोमीन के प्रति सबसे अधिक प्रक्रियाशील हाइड्रोजन कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। तो इसे हम क्या जानते हैं, जो ब्रोमीन के प्रति जो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील हाइड्रोकार्बन होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एथाइन कहते हैं। ठीक है, एथाइन का सूत्र बताइए आप लोग। इसका संरचना सूत्र इस प्रकार हो जाएगा, सी इधर सी इधर। ठीक है, इधर मैथ इधर एथ, मैथ एथ, उसके बाद 3 बॉन्ड है। ठीक है, आइन है, इसलिए 1 2 3 बॉन्ड, और जो बचा उधर कार्बन। ठीक है, आगे देखेंगे हम, इसे स्पष्ट तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन एथाइन हो जाएगा। आगे देखेंगे हम क्या है 3 नंबर प्रश्न की 2 लीटर विलियन में 5 मोल विलय के साथ विलियन की मोलरता क्या होगी। तो क्या होगा 3 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का 2.5 m। ठीक है, क्योंकि हम इसे क्या जानते हैं, मोलरता बराबर विलियन में मोलों की संख्या बटे कुल संख्या। ठीक है, तो क्या जानते हैं विलियन में मोलों की संख्या दिया हुआ है 5। ठीक है, और विलियन की संख्या दिया हुआ है 2, तो ये भाग हो जाएगा, तो 2.5 आया ना। और इसे हम मोलरता को हम बड़ा एम से दर्शाते हैं। ये हो गया पहला नंबर। आगे देखेंगे हम 4 नंबर प्रश्न क्या है कि 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन और 53.3% ऑक्सीजन वाले यौगिक का अनुपातिक सूत्र होगा। तो इसका अनुपातिक सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का CH2O। ठीक है, ये आगे देखेंगे हम 5 नंबर प्रश्न क्या कि n बराबर 3 वाले एक कवच में कुल कितने कक्षा होते हैं। तो n, ठीक है, जो n वाले कवच में कुल कितने कक्ष होंगे होते हैं, तो हम क्या जानते हैं, इसका जो कक्ष होगा ये 3 होगा। ठीक है, यानी कि C होगा, यानी 9। आगे देखेंगे हम 6 नंबर प्रश्न क्या है कि द बॉन्ड एंगल इन NH3 इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, यानी कि NH3 में बंध कोण लगभग कितना होता है, ये कितना होता है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का, हम इसे देखते हैं तो ये हो जाएगा 107 डिग्री। ठीक है, आगे देखेंगे हम 7 नंबर प्रश्न क्या है कि जब दहन अभिक्रियाशील में
एक मोल जल बनता है तो कितना ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ये कितना ऊष्मा उत्सर्जित करेगी, तो इसे हम ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा, लेकिन इसका डायरेक्ट सूत्र क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आप लोगों का माइनस में 285 kg मोल। ठीक है, आगे देखेंगे 8 नंबर प्रश्न क्या है कि HCO3 माइनस का संयुक्त अम्ल क्या होगा। तो इसका संयुक्त अम्ल क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, H2CO3। आगे देखेंगे 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि Fe2O3 में लोहा का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो लोहा का ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +3। ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, तो वही ना होगा। आगे देखेंगे हम 11 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड्स का कार्यात्मक समूह है, एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड का क्या जानते हैं हम, ये ये है, ये क्या चीज का है, ये हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन का है। उसके बाद ये क्या है, CHO, ये कीटोन का होगा। ठीक है, अच्छा ये है एल्डिहाइड का, हमको लगता हो जाएगा 11 नंबर, ये हो जाएगा आप लोगों का एल्डिहाइड CHO। ठीक है, एल्डिहाइड। उसके बाद सी डबल ओ एच किसका हो जाएगा, ये प्रक्रियात्मक समूह यानी कि एथेनोइक एसिड का हो जाएगा। ठीक है, FCC का। आगे देखेंगे हम क्या है 12 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन अनुनाद प्रभाव प्रदर्शित करता है, अनुनाद प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो ये कौन प्रदर्शित करता है, ये हो जाएगा बेंजीन। ठीक है, यानी कि C6H6, ये अनुनाद का सूत्र है, यानी कि बेंजीन का सूत्र है। आगे देखेंगे हम 13 नंबर प्रश्न क्या है कि एथीन C2H4 में कार्बन का हाइड्रोजेनिक जेसन क्या है। ये हो जाएगा C2H4 का हाइड्रो डाइजेनिस का सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, sp2। आगे देखेंगे हम 14 नंबर प्रश्न क्या है कि CH3CH2 CHO का IUPAC नाम होगा। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाता है प्रोपोनल। ठीक है, प्रोपोनल। आगे देखेंगे हम क्या है 15 नंबर प्रश्न कि निकेल की उपस्थिति में एथीन की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया क्या कहते हैं। एथीन के साथ जो अभिक्रिया होगा उसे हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे हम 16 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीथेन। ठीक है, आगे देखेंगे 17 नंबर प्रश्न क्या है, आवर्त सारणी का कौन सा आवर्त हीलियम, नियोन और आर्गन जैसे रसायनों को समाहित करता है। तो ये आवर्त सारणी कितने के अंदर में आ जाएगा, ये आ जाता है आप लोगों का सभी में। ठीक है, यानी कि आवर्त 1, आवर्त 2, आवर्त 3, ये सभी में आता है। साथ ही साथ आप लोगों का ऑप्शन यहाँ इनमें सभी दिया, तो इनमें से भी हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम 18 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसका बंध विघटन ऊर्जा सबसे अधिक है। तो किसका सबसे अधिक हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका H2 का, N2 का। ठीक है, आगे देखते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या है कि XeF4 अणु का आकार क्या है। तो इसका आकार क्या हो जाता है, तो इसका आकार में आप लोगों का वर्गाकार समतुल्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 20 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु ध्रुवीय है। तो ध्रुवीय अणु कौन सा हो जाएगा, तो ये आप लोगों को जाता है NH3। आगे देखते हैं क्या है कि 21 नंबर प्रश्न एक 250 मिली घोल में 5 ग्राम
NaOH की सांद्रता क्या है? इसका सांद्रता क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5 m। ठीक है, कैसे होगा आप लोग तो जान ही रहे हैं। आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत सबसे अधिक है? तो कार्बन द्रव्यमान सबसे अधिक किसमें हो जाएगा? जिसमें ज्यादा संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहाँ दिख रहा है? CH4 यानी मीथेन में CH4। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं क्या है 23 नंबर। एसटीपी पर 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं? 23 नंबर, तो 23 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, यानी कि 1.204 गुने 10 का पावर 24। आगे देखेंगे हम 24 नंबर। एक यौगिक जिसमें 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन और 53.3% ऑक्सीजन है, तो मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 2। ठीक है, यानी कि CH2O। आगे देखेंगे हम क्या है कि हाँ यही 25 नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर कक्षा की आवृत्ति निर्धारित करती है? तो कक्षा की आवृत्ति को निर्धारित करती है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का कोणीय क्वांटम संख्या एल। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है 26 नंबर प्रश्न। एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित होती है, तो निर्धारित कितनी होती है? तो एक कक्षा में निर्धारित लगभग आप लोगों का हो जाएगा 2n²। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या है 27 में प्रश्न। 10 का पावर 7 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलने वाले इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान 9.1 गुने 10 का पावर-31 kg की डी ब्रोली तरंगदैर्घ्य क्या है? प्लैंक स्थिरांक h 6.63 गुने 10 का पावर-34 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोगों का 1.5 गुने 10 का पावर-10 n। ठीक है, आगे देखेंगे हम 28वां प्रश्न। क्या कि परमाणु संख्या 34 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित है? तो ये किस ब्लॉक से संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा पी ब्लॉक से संबंधित। ठीक है, आगे देखेंगे 29 नंबर प्रश्न। क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन अभिरुचि सबसे अधिक है? अभिरुचि सबसे अधिक किसमें हो जाएगा? तो ये हो जाता है क्लोरीन में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक क्यों होती है? तो क्यों होती है? तो इसका कारण हो जाएगा आप लोगों का नाइट्रोजन में अर्धभारी पी कक्षाएं होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या निम्नलिखित में से कौन क्षारीय पृथ्वी धातु है? तो क्षारीय पृथ्वी धातु कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हम लोग क्या जानते हैं? मैग्नीशियम। ठीक है, आगे देखेंगे हम 32 नंबर प्रश्न। क्या कि एक आवर्त में किसी तत्व की परमाणु त्रिज्या कम होती है, क्यों? तो क्यों होती है? तो इसका कारण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ठीक है, इसलिए हो जाता है। आगे देखेंगे हम 33 नंबर प्रश्न। क्या कि अभिक्रिया 2Na+Cl2 अभिक्रिया कर 2NaCl में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण करता है? तो कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण करता है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का ए नंबर। ठीक है, Na। आगे देखते हैं क्या है Cr2OH7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो इसका क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 6। आगे देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन है। तो एंथैल्पी में परिवर्तन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोगों का ऋणात्मक। ठीक है,
आगे देखेंगे क्या है 36 नंबर प्रश्न की ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। तो ऊष्मागतिकी की कौन से नियम उस एंट्रोपी को परिभाषित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि दूसरा नियम। आगे देखेंगे 37 नंबर प्रश्न, एक प्रतिक्रिया का सामान्य स्थिरांक 10 है, यदि उत्पाद की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्रतिगामी अभिक्रिया की संभावना बढ़ेगी। ठीक है, आप लोग इंग्लिश मीडियम से तो आप लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इंग्लिश हिंदी बताऊंगा। ठीक है, आगे देखते क्या है 25 डिग्री सेल्सियस पर एक तटस्थ घोल का पीएच क्या है। तो इसका पीएच घोल क्या हो जाएगा, ये हो जाता है आप लोगों का 7। ठीक है, आगे देखते हैं क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक लुईस क्षारक है। तो लुईस क्षारक क्या हो जाएगा NH3। आगे देखते हैं क्या कि सामान्य आयन प्रभाव किससे संबंधित है। तो सामान्य आयन प्रभाव किससे संबंधित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा विलियन की विलियता संतुलन से। ठीक है, ये था आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, MCQ प्रश्न जो भी आए हैं। ठीक है, भी आए प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और यही सब तो प्रश्न एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, क्योंकि इसी सब प्रश्न बना हुआ रहता है, डायरेक्ट छाप दिया जाता है एग्जाम सेंटर में। यदि आप लोग PYQ मॉडल पेपर सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए उसको भी बना दूंगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।